इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला साहब की बारगाह में अर्ज़ है कि हुज़ूर वाला, मेरा ये सवाल है। मैं गुजरात के शहर वांकानेर से गुलाम मोहम्मद बाकरुलिया बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि आजकल जो नई नई टोपियाँ पहनने का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें कई टोपियों के अंदर अल्लाह, मोहम्मद 786 और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नक्श नाले पाक और गुंबद ख़जा के नक्श और गौस पाक ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के नक्श और हज़रत अली लिखा हुआ होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ होता है, आला हज़रत अलैहि रहमा के मज़ार पाक का नक्श। तो ऐसे तरह तरह की टोपियाँ होती। तो ऐसी टोपियाँ पहनना कैसा, और पहनेंगे तो ज़मीन पे हम सजदा करेंगे तो टच होगी। और दूसरा ये भी है कि इस टोपियाँ जब मैली होगी तो इस धोएंगे तो ये पानी जो है वो नाले ने पाक, जिसको हम अपने सर का ताज समझते हैं, वो पानी नाले ने पाक धोया हुआ पानी वो गटर में जाएगा। वो नापाक पानी में पाक पानी, ये सिफा वाला जो नाले ने पाक हम सिफा समझते वो पानी गटर में जाएगा। तो इस टोपियों को फिर धोएंगे कैसे, और ऐसी टोपियाँ पहनना कैसा, और पहनेंगे तो धोएंगे कैसे, और धोएंगे तो इस पानी का क्या होगा। ये मेरी सारी कन्फ्यूज़न की क्लियर कर दीजिए और मुझे जल्द से जल्द जवाब से नवाज दीजिए। इंशाल्लाह आप मेरे सवाल को समझ गए होंगे बगौर, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द जवाब से नवाज दीजिए। खुदा हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ मोहतरम, आपकी बात तो मैं मुकम्मल समझ गया, सवाल जो करना चाहते हैं। और माशाल्लाह आपने ख़ुद वीडियो टोपी की बना के भेजी है, बहुत कमाल का काम किया, यानी आसानी कर दी ख़ुद मेरे लिए। हमारे एडिटर को भी ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपकी जो एडिट वीडियो है उस वही प्ले हो जाएगी। और दूसरा ये कि माहौल ऐसा चल रहा है, बात आपकी दुरुस्त है, इस तरीके के सवाल जहन में आते हैं ख़ास तौर से ऐसे लोगों के कि जिनको शरीयत का ख्याल रहता है कोई भी काम करने से पहले कि इसको पहनना ना पहनने पे क्या हुक्म है, तो अदब का ख्याल रहता है। तो सवाल ऐसे जनरली जहनों में आते हैं। अब यहाँ देखें, दो सूरतें आती हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर किसी के सर पे ऐसी टोपी है तो ये 100% नहीं कहा जा सकता कि उसकी ख़ुद की ख़रीदी हुई है। कभी सूरत हाल ऐसी भी होती है कि किसी के लिबास को, टोपी को, कोई ऐसी चीज़ को देखकर पॉसिबिलिटी ये बनती है कि सामने वाले ने उसको तोहफ़ा दिया हो। एग्ज़ाम्पल इसका मैं पहले भी दे चुका हूँ, शायद रिटर्न के जवाब में या वीडियो में ही। बाज़ कुर्ते वगैरह के ऊपर लोग कहते हैं कि आप इस तरीके के वीडियो में कुर्ते पहनते हो, तो हर चीज़ वो मेरी ख़रीदी नहीं होती, वो कभी किसी की दी हुई भी होती है। जो तोहफ़ा होता है तो उसको आदमी देता इसलिए कि बंदा इस्तेमाल करे। अब मसलन अगर इमाम के पास या किसी ऐसे बाशरा शख्स के पास, पीरो मुर्शिद के पास ऐसी टोपी है, तो सबसे पहले इस बदगुमानी से बचना चाहिए कि इन्होंने ऐसी टोपी ख़रीद ली, अब इसकी बेअदबी होगी, धोएंगे कैसे वगैरह वगैरह। पॉसिबिलिटी है कि आदमी अपने मोहसिनों को तोहफ़ा भी देता है, तो अब ज़ाहिर है तोहफ़ा दिया किस लिए जाता है कि सामने वाला ये एक्सपेक्ट करता है उससे कि ये इनको इस्तेमाल करें। मसलन आप भी अगर किसी को, इमाम को अगर कोई कुरान पाक देंगे तो आप यही तसव्वुर रखेंगे कि उसको पढ़ा जाएगा तो सवाब मिलेगा। तो इसी तरह कभी कभी देने वाले की तोहफ़ा हो सकता है, पहनी हुई चीज़ ख़रीदी भी नहीं हो सकती, कि उसके ऊपर पहले इस बदगुमानी से लोगों को बचना चाहिए। मैं जनरली बात बता रहा हूँ, इसमें लोग बदगुमान हो जाते हैं क्योंकि मालूम चलता है कि लोग हो जाते हैं कि भाई ऐसी टोपी पहनी है, इतनी चमकदार है, ये इतनी महंगी है, ये इसके ऊपर इतनी डिज़ाइनिंग है, ये दिखावा है, ये पैसा खर्च है, ये फिजूल खर्ची है। तो इसमें एक सूरत ये होती है कि पहले बदगुमानी से बचें और इमेजिन ये रखें, हुस्न ज़न ये रखें कि किसी ने तोहफ़ा दिया होगा, उसकी मोहब्बत में इन्होंने पहनी होगी।
अब रहा दूसरा ये कि इसको धोने का मसला, तो ये भी आपका जो कहना है बिल्कुल दुरुस्त है कि टोपी के ऊपर बाज़ पे तो पूरा कलमा तैयबा ही लिखा होता है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तक भी टोपी के ऊपर लिखा होता है, और ला इलाहा इल्लल्लाह ये पूरा मुकम्मल कलमा जो है वो लिखा होता है। तो टोपी के ऊपर कलिमा है और बिस्मिल्लाह शरीफ कुरान की आयत भी है। तो वाकई इस चीज़ में लोगों को ख़याल रखना चाहिए कि इसको धोते वक्त ये इसका क्या एहतराम करते होंगे। और दूसरी चीज़ फिर ये भी होती है कि अगरचे कलमा ना हो लेकिन मुबारक हस्तियों के नाम वगैरह तो ज़रूर होते हैं। अगर गुंबद पे हम कलाम ना भी करें लेकिन नाम एक बड़ी चीज़ है, तो नाम वगैरह भी होते हैं। तो धोने में वो एहतराम करते हो नहीं करते हो ये कहना मुश्किल है। अब इसमें क्या क्या सूरतें निकल सकती हैं, क्या क्या हो सकता है, तो मैं उस बारे में थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता हूँ। समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आए तो इग्नोर कर देना, कोई ज़रूरी भी नहीं है मेरी बात मानना। और पहला तो ये कि इस किस्म की अगर किसी के पास टोपी हो यानी ऐसी चमकदार, तो अव्वल तो इनको जो है ना डेली बेसिस पे पहना भी नहीं जाता और पहनना भी नहीं चाहिए। इससे फिर लोगों के अंदर एक शोहरत जैसा कहीं ना कहीं उन्स पैदा होता है दिल में। लोग ये समझते हैं कि शायद इसने शोहरत के लिए यानी टोपी पहनी है, दिल में ये बदगुमानी पैदा होती है। और फिर ऐसी चीज़ें क्योंकि हदीस पाक में सादगी इख्तियार करने का हुक्म है, इसके बाद हुक्म से मुराद ये कि सादा लिबास पहनने वाले की फजीलत और इस तरीके की जो है ना रिवायतें मनकूल हैं कि अल्लाह ताला उसको करामत का जुब्बा पहनाता है। तो इस तरीके से जो है अपनी कि जिसको कहते हैं कि डेली रूटीन के अंदर पहनने वाली चीज़ों को रखना चाहिए सादगी के साथ। दूसरी बात ये कि इसको एक तो इसमें फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि अगर इसको ऐसी टोपियों को डेली बेसिस पे पहना जाएगा तो ये जल्दी धुलने की इनकी नौबत आएगी। तो अगर कोई टोपी बिलफर्ज 3 महीने में एक बार धोई जाती है, अगर डेली पहनी जाए, अगर इसको मौका बा मौका पहना जाए, मसलन चलें ईद का दिन है, 12 रबीउल अव्वल है, कहीं मिलाद की महफिल है, कोई दूसरी महफिल है, वहाँ पे अगर इनको किसी अच्छे मौके पर पहना जाए अच्छे लिबास के साथ तब तो ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और इसमें आसानी ये होगी कि जो अगर आप इसको सेफ़ रखेंगे यानी ढक के रखेंगे तो फिर इसके धोने की नौबत भी कम आएगी। तो जो चीज़ 3 महीने में बार बार धुलनी है वो कम से कम 1 या 1.5 साल में उसके धुलने की नौबत आएगी, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है। अगर इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो बहुत लंबे टाइम में धुलती हैं, तो फिर बार बार टेंशन नहीं होती धोने की, पानी की, बेअदबी की, ठीक है। और अगर डेली बेसिस पे पहनेंगे तो फिर मसला वही है कि उसको धोना पड़ेगा। तो इसके धोने से तो जाहिर है कि पानी अगर बिस्मिल्लाह शरीफ और कलमा तैयबा पे उतरेगा तो फिर नाली में जाएगा, ये तो सख्त बेअदबी होगी। अगरचे इसमें आदमी का इख्तियार नहीं होता जानबूझ के ऐसा करने का, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ों को ख़रीदते वक्त ख्याल रखा जाए। बाकी दूसरी वजह मैंने बता दी कि हो सकता है आदमी ने ना ख़रीदी हो, किसी ने उसको दे दी हो तो इसकी फिर वही सूरत है कि उसको कम इस्तेमाल करें, मौका बा मौका इस्तेमाल करें ताकि धोने की नौबत ना आए। अच्छा, अब रहा गुंबद और नाले पाक का या इस किस्म के नामों का कि अब धोया कैसे जाए जिस पे आ गई, यानी अगर 1-2 साल में भी बंदा पहने, तो इसमें करना ही चाहिए इस किस्म की चीज़ों को। एक तो सिंगल धोए, सिंगल धोने में एक बेनिफिट ये होगा कि ज़्यादा पानी जो है ना कम कैपेसिटी में खर्च होगा। तो ऐसे में बंदा किसी एक छोटी सी बाल्टी में, किसी छोटे टब में सिर्फ स्पेशली इस तरह की जिस पे कलमा लिखा हो टोपी वगैरह धो दे, उसी में सरफ वगैरह डाल के रख दे, हाथ से धो के उसी में पानी निकाल के उस पानी को कहीं ऐसी कच्ची ज़मीन पर डाल दे कि जहाँ पे वो पानी जल्दी खुश्क हो जाए। जैसे मट्टी वाली ज़मीन है, चाहे वो छत पे मट्टी पड़ी हो, ऐसी जगह। अगर ऐसा नहीं है तो आसपास छत पे कहीं ईंटें और बोरे होंगे रेत वगैरह के या सीमेंट बजरी वगैरह जो भी हो, उसमें डाल दे, तो इस तरह से उसको सर्फ करे। अगर ऐसा भी नहीं है तो घरों में छतों पे गमले होंगे तो फिर उन पानियों को गमले में डाल दे, ठीक है। तो इस तरीके से वो बंदा मामला अपना आसान कर सकता है। अब रहा ये कि अगर डेली धोएंगे तो अब आप खुद इमेजिन कर लेंगे बार बार धो के गमलों में डालना, इस तरीके से डालना मुश्किल पड़ेगा। लेकिन आप इसको फॉलो करेंगे कि आप इसको कभी कभी पहने, मौका बा मौका पहने, अच्छे मौके पर पहनेंगे तो धोने की नौबत भी देर में आएगी, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसी सूरत में वो मामला हल हो सकता है। अब कच्ची ज़मीन तो हर जगह नहीं होगी, ज़ाहिर शहरों में नहीं होगी, लेकिन गमले शहरों में ज़रूर होंगे। और अगर नहीं है तो ला के रखो घर में, 1-2 गमले छत के ऊपर रखो, इसमें भी पैसा खर्च कर लिया करो, चाहे 2, 4, 5, 10 जैसे भी मामला हो। कम से कम इस तरीके की चीज़ें धुल के वो गमले में डल जाएंगी तो ठीक रहेगा मामला, और माहौल भी, वातावरण अच्छा रहेगा थोड़ा सा घर का। तो इसको इस तरह कर लिया जाए, ठीक है। तो बाकी हाँ, अगर आयत करीमा का पानी नाली में जाएगा तो
मसला बन सकता है सख्त, और दूसरा ये कि अब किसी को पहने में देखें तो उसको किस तरह से समझाया जाए। तो सबसे पहले तो ये है कि मिसाल के तौर पे किसी को आपने देख लिया कि उसने कलमे की टोपी पहनी है या इस तरीके की गुंबद की टोपी पहनी है। अच्छा, ये गुंबद वगैरह के अगर पानी बिलफर्ज चला भी जाएगा ना धोने में नाली में, तो इसमें वो गुनाह नहीं रहेगा, ठीक है, पहले मैं ये बता दूँ। तो इसीलिए आप जैसे कलमे की पहनी तो फिर आप उसको समझाने के अच्छे अंदाज से समझा दें। समझाने का अंदाज़ ऐसा हो कि उसकी समझ में भी आ जाए, उसकी इस्लाह भी हो जाए स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको अभी बताया या बताता हूँ वैसे, या इससे भी अच्छा हो तो और अच्छी बात है। तो आप उससे जैसे मिलें, जैसे किसी के सर पे आपने देख ली कि टोपी रखी हुई है कलमे शरीफ की, आप उससे पूछें कि भाई दुआ सलाम करके टोपी अच्छी है आपकी, कहाँ से ख़रीदी, कि जी यहाँ से ख़रीदी, कि यही क्यों ख़रीदी, वजह बताएगा कि जी वो कलमा लिखा था इसलिए ख़रीदी, चले अच्छी बात है। अब अगर ये आप धोते कैसे हैं, कि जी ऐसी मशीन में धोते हैं या हाथ से धोते हैं, तो फिर पूछे कलमे का पानी कहाँ जाता है, नाली में। तो उसको इस तरह धीरे धीरे समझ में आता रहेगा कि आप क्या कहना चाहते हो। फिर उसको मशवरा दें कि भाई इस पानी को सिंगल धोकर और इस तरीके से गमले वगैरह में या रेते में कच्ची मिट्टी के ऊपर इस तरीके से डालें, डायरेक्टली नाली के अंदर ना डालें। डायरेक्टली अगर इनडायरेक्टली पहुंच जाए वो एक दूसरी बात है, अगर इनडायरेक्टली चला जाए, लेकिन डायरेक्टली कोशिश करेंगे नजासत या नापाक की जगह पर उस पानी को ना डाला जाए। इनडायरेक्टली चला जाता कोई मसला नहीं, जैसे कि वज़ू के पानी का हुक्म है कि वज़ू का पानी जो है वो नापाकी में गिराना ये मकरूह है, लेकिन वॉश बेसन में भी जाएगा तो भी वो जाएगा तो कहीं ना कहीं नाली में ही, तो वो इनडायरेक्टली जाएगा। इसी तरीके से आबे ज़मज़म का पानी या बिस्मिल्लाह का पानी डायरेक्ट नाली में डालना ये बेदबी है, और फिर इसको पिया जाए, पीने के बाद फिर यूरिन के ज़रिए भी जाएगा तो वो इनडायरेक्टली होगा। तो कोशिश करें कि डायरेक्टली ना हो, इस किस्म की जो आयत मुबारका की टोपी हो या किसी बुज़ुर्ग हस्ती की टोपी हो, तो ऐसी सूरत में उसमें कोशिश ये की जाए कि उसको जो है वो डायरेक्ट नाली में न डाला जाए। तो आप समझा देंगे इंशाअल्लाह ताला, लोग मान जाएंगे। बाकी फ़ैशन का चलन तो है ही कि आजकल टोपी में सादगी नहीं है, बरकाती चलती थी, अब वो थोड़ी ये डिज़ाइनिंग नगों वाली आ गई ज़्यादा। बाकी लिखे हुए से ख़ास परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे उलमा ने लिखे हुए अल्फाज का अदब ज़्यादा बताया है कि उस पर ना पाँव रखा जाए, ना उसके ऊपर बैठा जाए, ना लेटा जाए। यहाँ तक कि ऐसे अखबार पे रोटी रख के खाना के जो अखबार हो किसी भी लैंग्वेज का हो, इसको भी नापसंदीदा शरीयत ने बताया। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके के कोई भी लफ्ज़ वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें कि जिसके धोने में मसला बन जाए। खुसूसन आयत करीमा और कलमा तैयबा का ख़ास ख्याल रखा जाए। अगरचे नाम अगर किसी वली का है तो उस पर इतना शदीद हुक्म नहीं है, लेकिन आयतों का एहतराम ज़्यादा होगा, क्योंकि आप भी जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कुरान पाक है, उसका एहतराम ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादा होना चाहिए हर मोमिन के दिल में। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अब एक और छोटी सी चीज़ आपने पूछी थी, सवाल वैसे ज़्यादा लंबा हो गया जवाब, कि सजदा वगैरह करते हैं तो फिर वो फ़र्श पे लगता है, तो उसमें भी कोई बेदबी वाली बात नज़र नहीं आ रही कि अगर कलमा वगैरह होगा तो मुझे नहीं लगता कि टोपी ज़मीन पे टच होती होगी, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर लिखा होता है टॉप पर, या फिर टोपी के तो मिडिल पर होता है, लेकिन क्योंकि पेशानी सजदे में लगती है तो वो हिस्सा टच नहीं होता। हाँ, वो ज़मीन की तरफ झुक ज़रूर जाता है। इसी तरह नाम लिखा होता है, जैसे कि आपने वीडियो में दिखाया हज़रत अली का या इमाम हसनैन करीमैन का भी नाम होता है, तो उसमें कोई आदमी को गुनहगार नहीं कहेंगे कि उसने अगर सजदा करा तो आ गया, क्योंकि अगर इस तरह देखा जाए तो नाम हटा भी दिया जाए तो जनरली टोपी भी खुद एक अदब की चीज़ है, तो सजदा करने में सादी टोपी भी तो नीचे ही आती है, ठीक है। तो वो सजदे की एक पोजीशन होती है, उसमें कोई बंदे का जानबूझ के दखल नहीं होता, कसदन जिसको कहते हैं दखल किसी चीज़ को नीचे दिखाने का, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बस थोड़ा धुलाई में आयत करीमा का मसला है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कोशिश करनी चाहिए कि पहनावे में सादगी हो, ख़ासतौर से टोपी है जो नगों वाली आ रही है ना, ये इतने जड़ी हुई जैसे कि औरत का लिबास होता है, इस तरीके से उसमें नग और मोतियाँ लगे होते हैं, तो इनसे भी बचना चाहिए। अगर कोई दे किसी को तो कम से कम सादी टोपी दे, ऐसी कि उस हस्ती के ऊपर कोई यानी इल्ज़ाम तराशी भी ना हो और पहनने वाले को भी बुरी ना लगे, अजीब ना लगे, और वो कम से कम तोहफे का इस्तेमाल कर ले। ख़ुद ख़रीदें तो कोशिश करें सादी ख़रीदें और अपनी नीयत पे गौर करें। अब जिसने पहनी है वो अपनी नीयत पे ख़ुद गौर करेगा कि उसने ये जो महंगी टोपी पहनी इसकी वजह क्या है,
किसी ने तोहफा दिए तो एक अलग बात है, फिर तो मैटर ही नहीं, लेकिन दिखावे के लिए पहनी कि अच्छी लगे, लोग मुझे अच्छा कहें, तो इसको भी ना लिबास शोहरत कहा जाता है। यानी ऐसा शोहरत वाला लिबास के बंदा चाहता है कि मेरी तरफ उंगली उठाई जाए। उंगली उठाए मतलब लोग मेरे बारे में बातें करेंगे, फलां की टोपी ऐसी है, वो ऐसी टोपी पहनता है। तो ऐसा शोहरत वाले लिबास से जो है ना वो बचना चाहिए। और बिलाखिर ये कि इमामा शरीफ सुन्नत कोशिश करनी चाहिए जितना मुमकिन हो। नमाज में इमामा शरीफ को बांधने की इसकी फ़जीलत में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप उसे देखना चाहे तो यूट्यूब पे सर्च करें सिकंदर वारसी अबाउट इमामा शरीफ या फिर सिकंदर वारसी इमामे के फ़ज़ाइल, आपको वो वीडियो मिल जाएगी और ज़रूर देखना भी चाहिए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार